हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच के बारे में। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी नर्वस सिस्टम ऑफ द यूनियो की। हम स्टूडेंट कवर कर चुके हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द पाइला, नर्वस सिस्टम ऑफ द पेलिमोन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द यूनियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। देखिए स्टूडेंट, जब हम कॉकरोच की स्टडी कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कॉकरोच इनवर्टिब्रेट्स में स्टूडेंट, और जब भी हम स्टडी करते हैं इनवर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम हमेशा या वेंट्रल साइड में निकलेगा स्टूडेंट। और अगर हम कॉर्डेट के अगर नर्वस सिस्टम एक्सपोज करते हैं तो हमें डोर्सल साइड में नर्व्स दिखाई देती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये जो इनवर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रेजेंस ऑफ दी डबल वेंट्रल नर्व कोड इन दी वेंट्रल साइड। देखिए वेंट्रल साइड में डबल वेंट्रल नर्व कोड निकलेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट कि सबसे पहले हमें सीजर और फोर्सिप की सहायता से विंग्स को रिमूव करना होगा, लेग्स को रिमूव करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विजुअल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एक्सपोज करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे आप ब्रेन ले रहे हैं, यानी कि सुप्रा ईसोफेजल गैंग्लिया, यहाँ पे सब ईसोफेजल गैंग्लिया और डबल वेंट्रल नर्व कोड, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है स्टूडेंट इन वर्टिब्रेट्स का। जबकि हम वर्टिब्रेट्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सिंगल डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे ये जो एक्सपोज हो रहा है स्टूडेंट, जब हम देखिए यहाँ पे अगर वेंट्रल साइड में देखेंगे तो यहीं पे डबल वेंट्रल नर्व कोड दिखाई देगी। और विंग्स हटाने के बाद हम इसकी एक एक स्क्लेराइड्स, जिसको हम ऊपर की प्लेट्स है, उसको रिमूव करेंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें तीनों नर्वस सिस्टम दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें सबसे पहले का ब्रेन यानी कि सुप्रा ईसोफेजल गैंग्लियन, सर्कम ईसोफेजियल रिंग या ईसोफेगस के चारों रिंग प्रेजेंट है स्टूडेंट, और उसके बाद आएगा सब ईसोफेजल गैंग्लियन, और फिर आएगा डबल वेंट्रल नर्व कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि बहुत ईजी है, जो चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है, जैसे हमें यहाँ पे एक लाइन में सेंटर में जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व अराइजेस होती है और उससे रिलेटेड ऑर्गन को जो नर्व सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे इसको एक्सपोज किया गया डिसेक्शन के बाद कि स्टार्टिंग में जब हम डोर्सल साइड से स्क्लेराइड्स यानी जो कॉकरोच की प्लेट्स हैं वो हटाते हैं, तो हमें यहाँ पे ये वाइट कलर की जो नर्व कोड दिखाई दे रही है, ये डबल वेंट्रल नर्व कोड है। इसके नीचे हमने ब्लैक पेपर लगा के शो किया स्टूडेंट। और आगे हेड रीजन के इधर जो दिखाई देगा, ये सुप्रा ईसोफेजल गैंग्लियन दिखाई देगा, और पीछे की साइड सब ईसोफेजल गैंग्लियन दिखाई देगा। देखिए जो कॉकरोच का हेड होता है ये हाइपोग्नेथस स्टेज में होता है, यानी ये 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ बॉडी के पैरेलल सिचुएटेड होता है 90 डिग्री के एंगल्स में। अब स्टूडेंट इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है, वरना अक्सर क्या होता है कि हेड रिमूव हो सकता है स्टूडेंट। और उसके बाद हमको यहाँ पे अगर हम गैंग्लियन की बात करते हैं, देखिए अब अगर यहाँ पे गैंग्लियन की बात करेंगे तो किस तरीके से हमें, अगर बात करते हैं जब हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये गैंग्लियन थोरेसिक गैंग्लियन होंगे। ये 3 रीजन होंगे: प्रोथेरेसिक गैंग्लियन, मीजोथेरेसिक गैंग्लियन और मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। यहाँ पे थोरेसिक गैंग्लियंस के नंबर कितने हैं? 3। यानी कि थोरेसिक में जो सेगमेंट है, प्रोथोरेसिक सेगमेंट, मीजो बीच वाला एंड मेटाथोरेसिक सेगमेंट, यानी थोरेसिक सेगमेंट में हर सेगमेंट में एक एक गैंग्लियन प्रेजेंट है। इसलिए इसके टोटल नंबर हो जाएंगे 3 थोरेसिक गैंग्लियंस एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन। यहाँ पे जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है, इसके जो नंबर होंगे, यहाँ पे इसके नंबर 6 होंगे। तो जब भी आप अगर ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ दी कॉकरोच का, तो आपको नंबर ऑफ गैंग्लियंस ध्यान रखने की 3 थोरेसिक गैंग्लियंस है और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन है। और ये रिलेटेड जो भी ऑर्गन होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो उसको यहाँ पे सप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अगर हम देखते हैं
जैसे यहाँ नर्वस सिस्टम दिखाया गया है कि किस तरीके से एक्सपोज करके जो वेंट्रल साइड में नर्वस सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। देखिए अगर हम बात करें जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो सुप्रा यानी कि सुप्रा इसोफेजल गैंग्लियन, जिसको सेरिब्रल गैंग्लियन भी बोल रहे हैं, इसकी सिचुएशन इसोफेगस के ऊपर है, इससे इसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कहा जा रहा है। और अगर सब इसोफेजियल गैंग्लियन की पोजीशन इसोफेगस के नीचे, इससे इसको सब इसोफेजियल गैंग्लियन कहा जा रहा है। इसोफेगस को सराउंडेड करती हुई सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है नर्व्स की बनी हुई, उसको सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव कहा जा रहा है। और डबल गैंग्लियोटिक नर्व वेंट्रल नर्व कोड, जिसको हमने एक्सपोज किया इस तरीके से कि यहाँ पे 3 तो हो जाएंगे थोरेसिक गैंग्लियंस और 6 हो जाएंगे यहाँ पे एब्डोमिनल गैंग्लियंस स्टूडेंट। अब अगर हम बात करते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की, जब हम बात करते हैं तो जो गैंग्लियन की पोजीशन जिस साइड में है उससे रिलेटेड जो वहाँ पे जो पार्ट प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, उन्हीं को ये सप्लाई करेगी। जैसे अगर हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर ये सप्लाई करती है तो देखिए ब्रेन के पास कौन सा ऊपर की साइड आइज प्रेजेंट है, यानी ऑप्टिक नर्व सप्लाई करेगी। कॉकरोच की एंटीना ऊपर की साइड होते हैं, यानी कि एंटीनरी नर्व भी कहाँ से निकलती है, ब्रेन, यानी कि जिसे को हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कह रहे हैं, वहाँ से अराइजेज हो रही है। और इसी तरह से जो ऑप्टिक नर्व है वो आई को सप्लाई कर रही है। एंटीनरी नर्व नेम किससे बना, एंटीना से, तो एंटीना को सप्लाई कर रही है। और सब इसोफेजियल गैंग्लियन से किसको सप्लाई होगा, मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम। ये कॉकरोच के माउथ पार्ट है स्टूडेंट। देखिए आप जब भी हम कॉकरोच का डिसेक्शन करते हैं उसका ये हेड रीजन अलग करके माउथ पार्ट को भी एक्सपोज करते हैं, जिसमें मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियम, लेब्रम और हाइपोफेरिंक्स इंक्लूड होते हैं। बीएससी लेवल पे स्टूडेंट इसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है माउथ पार्ट ऑफ दी कॉकरोच की। तो चाहे हम बात कर रहे हैं बीएससी की, चाहे बात करें एमएससी की, या फिर हम अगर कॉकरोच का नर्वस सिस्टम हमें 11th लेवल पे भी यहाँ पे एक्सपोज करने को थियोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी पड़ती है स्टूडेंट। अब बात करते हैं देखिए थोरेसिक गैंग्लियन की। तो थोरेसिक गैंग्लियंस के नंबर आपको कितने बताए थे, 3, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक। अब हमें ये स्टडी करनी होगी कि थोरेसिक रीजन में कौन से पार्ट्स या ऑर्गन शामिल हैं स्टूडेंट। तो देखिए अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अपेंडिजेस थे, जैसे कि वॉकिंग लेग जो प्रेजेंट है, थोरेसिक लेग प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच में क्या होता है, 2 पेयर ऑफ द विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ द वॉकिंग लेग। तो विंग्स की मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं और जो अपेंडिजेस है यानी वॉकिंग लेग की मसल्स को लेग एंड अदर स्ट्रक्चर। देखिए याद करना बहुत आसान है कि स्टूडेंट जब भी आप कोई नर्वस सिस्टम लर्न कर रहे हैं तो आपको रिलेटेड की कौन से सेगमेंट में कौन से पार्ट प्रेजेंट है वो लर्न करना, उसकी एक पर्टिकुलर एनाटोमी लर्न करनी है, ताकि आप ये देख सकें कि उससे रिलेटेड नर्व कहाँ पे सप्लाई होगी। अगर हम एब्डोमिनल गैंग्लियन की बात करते हैं तो यहाँ के जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है ये मसल्स को सप्लाई करेंगे, डोर्सल एंड वेंट्रल मसल्स। और स्पाइरिकल जो प्रेजेंट होते हैं 10 पेयर ऑफ द स्पाइरिकल्स, उसमें से जो एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स है उसको सप्लाई करती है यहाँ पे जो एब्डोमिनल गैंग्लियन की नर्व सप्लाई करती है स्टूडेंट। अब सेवरल पेयर ऑफ द नर्व सप्लाई डिफरेंट पार्ट, और जो 6 पार्ट में रही हुई जो एब्डोमिनल गैंग्लियन होगा वो जो पोस्टीरियर सेगमेंट में पार्ट प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, वहाँ पे सप्लाई करेगी। अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक या विजुअल नर्वस सिस्टम की। तो देखिए स्टूडेंट जो इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई करने वाली नर्व्स का जो सिस्टम बनता है उसको सिंपैथेटिक या विजुअल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। देखिए फेरिंग्स से रिलेटेड है जो डोर्सल टू दी फेरिंग्स, तो वहाँ पे एक फ्रंटल गैंग्लियन प्रेजेंट है जो ब्रेन के फ्रंट में प्रेजेंट है। ये डोर्सल पार्ट ऑफ दी फेरिंग्स के नियर अबाउट प्रेजेंट है। और ईसोफेजल गैंग्लियन ऑन दी डोर्सल साइड ऑफ दी ईसोफेगस को सप्लाई कर रही है। और जो सब विजुअल गैंग्लियन है जो काफ़ी डोमिनेंट होता है, ये क्रॉप के रीजन को, यानी कि जब हम कॉकरोच का एनाटॉमी को एक्सपोज करते हैं तो जो क्रॉप का रीजन होता है उसको सप्लाई करने वाली नर्व यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट, जो कि इंटरनल ऑर्गन को नर्व सप्लाई कर रही है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बना रही है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ रिलेटेड हमने जो देखा कि रिलेटेड ऑर्गन या इसको सप्लाई करने वाली नर्व है यहाँ पे। जैसे अगर हम ये देख सकते हैं वापस इसको कि किस तरीके से यहाँ पे 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट है और रिलेटेड नर्व प्रेजेंट है।
थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, 3 थोरेसिक गैंग्लियन प्रेजेंट है और यहाँ पे सुप्रा और सब इसोफेजल गैंग्लियन प्रेजेंट है। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।